ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम मंत्रमूलं गुरोवाक्यम मोक्षमूलं गुरुर्पया वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। मैं भूपेंद्र मणि त्रिपाठी आज के इस लाइव सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सुनो अग्निवेश जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है संहिता पढ़ने और पढ़ाने के लिए, उसका आज दूसरा दिन है। और कल हम जब चरक संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय दीर्घंजीविती अध्याय पढ़ रहे थे तो जहाँ पर मूलनी फलनी द्रव्यों का वर्णन था वहाँ तक हम लोग कल पढ़ पाए थे। और आज हम गतांक से आगे चलेंगे, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सेशन को शेयर करने का प्रयास करें। तो कल हम लोगों ने बात की थी कि आचार्य ने मूलिन्य षोडश एकोनो फलिन्यो विंशति स्मृता, तो जो मूलिनी द्रव्य हैं वो 16 है और जो फलनी है वो 19 है। और वहीं पर महास्नेह 4 बताए आचार्य ने, 5 लवण बताए, 8 प्रकार के मूत्र बताए और 8 प्रकार के दुग्ध वर्ग जो हम लोग क्षीराष्टक पढ़ते हैं शोधन के लिए 6 वृक्ष बताए। और आचार्य ने कहा कि जो इन सबको जानता है वो वैद्य किसी भी रोग की चिकित्सा करने में सक्षम होता है। तो जो 16 मूलनी द्रव्य हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कभी सेकेंड ईयर में चरक पूर्वार्ध के पेपर में ये टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाता है मूलनी और फलनी द्रव्य, तो उसका आपको नाम ध्यान रखना है। इसको आप पहले कैटेगराइज कर लेंगे कि इसमें जो मूलनी द्रव्य है 16, इसमें एक प्रत्यक्ष श्रेणी जो है वो दंती का पर्याय है ना, इसका ध्यान रखना है आपको। बाकी हस्ती दंती, हेमवती, श्यामा या काली निशोत, त्रिवित, अधोगुड़ा, शप्तला, श्वेतनामा, अपराजिता, गवाक्षी, ज्योतिषमती, बिंबी, षणपुष्पी, विषाणिका जो काकड़ा सिंगी या कर्कट सिंगी का पर्याय, असगंधा, द्रवंती दंती का एक भेद, क्षीरणी, ये सारे द्रव्य हैं। फिर मूलिनी द्रव्यों के प्रयोग स्थल महत्वपूर्ण ये है। कौन कौन से द्रव्य हैं मूलिनी, वो ठीक है। अब इसमें आपको देखना है षणपुष्पी च बिंबी च छर्दने हेमवत्यपि, तो वमन के लिए षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती का प्रयोग करना है। श्वेता ज्योतिषमती चैव योज्या शीर्ष विरेचने, सिरा विरेचन के लिए श्वेता और ज्योतिषमती का आपको प्रयोग करना है। कल मैं बात कर रहा था कि जब ज्योतिषमती के प्रयोज्यांग की बात आती है तो हम कभी भी नहीं सोचते कि सिरोविरेचन के लिए ज्योतिषमती का बीज या बीज तेल ही प्रयोग होता होगा, जबकि यहाँ पर मूलिनी द्रव्य में है, इसलिए सिरोविरेचन के लिए ज्योतिषमती का सदैव मूल ही प्रयोग करना है। दूसरी बात है एकादश अवशिष्टा, इसके अलावा जो 11 और बचे या प्रयोज्याता विरेचन, उनका प्रयोग विरेचन के लिए किया जाता है। इत्युक्ता नाम कर्माभ्याम मूलिन्या। आगे आएंगे आप जो फलिनी द्रव्य हैं उनके बारे में आचार्य कर रहे हैं। फलिनी शृणु संखिन्यश्च विडंगानि त्रपुसम मदनानि च धा मार्गवम अतिच्छ्वाकु जीमूतम कृतवेदनम आनूपम स्थलजम चैव क्लीतकम द्विविधम स्मृतम। देखिए क्लीतक जो है वो मुलेठी का पर्याय है और इसके 2 भेद आचार्य ने यहाँ बताए, आनूप और स्थलज। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि आनूप और स्थलज किसके भेद हैं। जब वहाँ पर आपको विकल्प दिए जाते हैं तो उसमें मुस्तक भी रहता है, उसमें मुलेठी न देके क्लीतक शब्द का प्रयोग रहता है वहाँ जब भी प्रश्न बनता है। ये प्रश्न 2012 में उत्तराखंड पीजी में आया था, आनूप और स्थलज किसके भेद हैं। कमल का भी उसमें रहता है विकल्प, तो यहाँ पे क्लीतक का भेद है, मुलेठी का भेद है। प्रकीर्या च उदकीर्या च प्रत्यक पुष्पी तथा भया अंतःकोटर पुष्पी च हस्तिपर्ण्या च सार्धम कम पिल्लक आरग बदयो फलम यत कुटजस्य। अब यहाँ पर इनका प्रयोग देखेंगे। जो महत्वपूर्ण है कि ये जो 19 फलिनी द्रव्य हैं इनका प्रयोग स्थल क्या है, किसका प्रयोग कहाँ करेंगे। तो आएंगे धा मार्गव अत इच्छ्वाकु जीमूतकम कृतवेदनम मदनम कुटजम चैव। तो ये जो कुटज तक की जो बात कर रहे हैं ये कल्पस्थान के अध्यायों के नाम है। तो ये 6 द्रव्य हैं, धा मार्गव, इच्छ्वाकु, जीमूतक, कृतवेदन, मदन और कुटज। फिर है त्रपुषम हस्तिपर्णनि एतानि वमने चैव योज्यानि आस्थापने सुच, है ना। तो इनको वमन में प्रयोग कर सकते हैं आप, साथ में आस्थापन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं।
फिर है नस्तः प्रच्छर्दने चैव प्रत्यक पुष्पी विधि। प्रत्यक पुष्पी जो है वो अपामार्ग का पर्याय है। तो नस्तः प्रच्छर्दने चैव प्रत्यक पुष्पी विधि। तो यहाँ पर एक अपामार्ग है, वहाँ पर आपने ज्योतिषमती और श्वेता पढ़ा जो अपराजिता का पर्याय है। 10 यानी अब इसके अलावा जो 10 बचे उनका प्रयोग तानि उक्तानि विरेचने, नाम कर्म भी उक्तानि फलिन्य एकोन विंशति। जब ऊन शब्द लग जाए तो उसका मतलब होता है -1। एकोन विंशति का मतलब होता है 20 में से 1 कम, यानी कि 19। अगर 49 कह दिया गया तो इसका मतलब यह है कि 50 में से 1 कम, यानी 49, 49 की बात कर रहे हैं। तो आपको याद करना है कि जो मूलिनी द्रव्य थे उसमें 3 वामक हैं, 2 शिरो विरेचन के लिए हैं और बकाया 11 विरेचन के लिए हैं। और जो फलिनी द्रव्य हैं उसमें 10 विरेचन के लिए हैं, 1 शिरो विरेचन के लिए है और बाकी वमन और आस्थापन दोनों के लिए हैं, जो बाकी 8 बचे। अब नमक के यहाँ पर गुण बताया आचार्य ने, नमक के भेद बताए, लवण पंचक बताया, है ना। हम बात कर रहे हैं चरक संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय दीर्घन जीवती अध्याय की, और इस समय हम पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 90 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास विद्योतनी टीका है, हिंदी विद्योतनी टीका, तो वहाँ पर पेज नंबर 44 है। तो दीर्घन जीवती अध्याय में श्लोक क्रमांक 90 हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उसका अवलोकन करेंगे। और जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था कि जब लाइव सेशन में बैठें तो एक हाइलाइटर, एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठें, तो कभी कोई चीज़ आपको लिखाई जाए तो उसको आप उसी समय नोट कर लें और आपको ध्यान में भी रहेगा। और मैंने कल भी कहा था कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो इस संदर्भ से रिलेटेड, जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं, जो भी अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित जो भी सवाल हैं आप जरूर पूछिए। फिर है यहाँ पर लवण पंचक आचार्य ने बताया कि संवर्चलम सैंधवम च विडम औद्भिदमेव च समुद्रेण सहेतानि पंचशिव लवणानि च। तो यहाँ भी लवण का वर्णन किया है आचार्य ने, लवण पंचक का। और जब आप लवण स्कंद पढ़ेंगे चरक विमान 8 में, वहाँ भी आपको 16 प्रकार के लवण मिलेंगे। तो आचार्य ने 16 प्रकार के और लवणों का वर्णन किया है चरक विमान 8 में, लवण स्कंद। तो कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं सामान्य रूप से नमक का? अधोभाग ऊर्ध्वभागेषु निरीहेषु अनुवासने। पहली लाइन देखते हैं, स्निग्धानि उष्णानि तीक्ष्णानि दीपनीयतमानि च आलेपनार्थे युज्यन्ते स्नेह स्वेद विधौ तथा अधोभागेषु ऊर्ध्वभागेषु निरीहेषु अनुवासने अभ्यंजने भोजनार्थे शीर्षस्य विरेचने शस्त्र कर्माणि वर्तम्यर्थम अंजन उत्सादनेषु च अजीर्ण आनाहयो बाते गुल्मे शूले तथोदरे उक्तानि लवणानि। तो ये लवण के सामान्य गुण हैं। कहाँ कहाँ प्रयोग कर? ये स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण और दीपनीय होते हैं। आलेपन के लिए, स्नेहन और स्वेदन के लिए लवण का प्रयोग करते हैं। जब हम स्नेहाध्याय पढ़ेंगे तो उसके अंत में एक श्लोक है कि जब स्नेह पदार्थों के साथ अगर हम लवण मिला लेते हैं तो स्नेहन जल्दी से होता है, क्योंकि लवण के ऐसे गुण हैं जो जल्दी से स्नेहन करवा देते हैं। तो वहाँ पर उस प्रकरण में हम पढ़ेंगे उसको। और अधोभाग ऊर्ध्वभागेषु, चाहे वमन कराना हो, चाहे विरेचन कराना हो, चाहे निरूह देना हो, चाहे अनुवासन देना हो। अभ्यंजने, अभ्यंग में, भोजनार्थे, शीर्षश्च विरेचने, शिरो विरेचन में, शस्त्र कर्म में, है ना। और चाहे वर्तम भाग में कोई कर रहे हैं अंजन के लिए, उत्सादन के लिए, अजीर्ण में, है ना, आनाह में, ठीक है, और गुल्म में, शूल में, उदर में, वात की वृद्धि में, सर्वत्र लवण का प्रयोग किया जा सकता है। और जब औषधि में रसों का प्रयोग क्रम होता है तो वहाँ पर वात व्याधियों में सबसे पहले, सबसे प्रभावी लवण को माना जाता है और सबसे पहले लवण का प्रयोग किया जाता है ना। ऐसा आचार्य काश्यप ने बताया। फिर यहाँ पर मूत्राष्टक का वर्णन आचार्य ने किया। ऊर्ध्वम मूत्राणि अष्टौ निबोध में मुख्यानि यानी दिष्टानि सर्वाणि आत्रेय शासने। शासने मतलब होता है उपदेश। आत्रेय आचार्य पुनर्वसु आत्रेय के उपदेशानुसार अभिमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम माहिसम च यत् हस्तिमूत्रम अथ उष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च। तो यहाँ पर ये मूत्राष्टक है, हम सभी ने इसको पढ़ा हुआ है। इसमें आचार्य भाव प्रकाश ने थोड़ा सा एक ज्ञानवर्धक बात की है। उन्होंने कहा कि जो शुरू के 4 हैं, अभिमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम माहिसम च यत्, इनको स्त्री जाति का मूत्र लेना है। उसके बाद जो आगे हैं उनका पुरुष जाति का मूत्र लेना चाहिए। ऐसा आचार्य भाव प्रकाश का
निर्देश है भाव मिश्र का। तो उन्होंने लिखा गो अज अवि महिषीणाम तु स्त्रीणाम मूत्रम प्रशस्यते खर उष्ट्रभि, है ना, नर अश्वानाम पुंसाम मूत्रम हितम स्मृतम। अब सामान्य रूप से मूत्रों के कौन कौन से गुण हो सकते हैं वो आचार्य यहाँ पर लिखते हैं। उष्णम तीक्ष्णम अथ अरुक्षम, देखिए स्निग्ध न कह के आचार्य ने अरुक्षम शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर। कटुकम लवणान्वितम, मूत्रम उत्सादने युक्तम, युक्तम आलेपनेषु च, युक्तम आस्थापने मूत्रम, युक्तम चापि विरेचने, स्वेदेषु अपि च तद्युक्तम आनाहेषु च, उदरेषु अथ च अर्शसु गुल्म कुष्ठ किलासिषु तद्युक्तम उपनाहेषु परिशीके तथैव च, दीपनीयम विसग्नम च कृमिग्नम च उपदिश्यते। और ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। पांडुरोग उपसृष्टानाम उत्तमम शर्म च उच्यते, श्लेष्माणम समयेत पीतम मारुतम च अनुलोमयेत, कर्षेत पित्तम अधोभागम इति अस्मिन् गुण संग्रह। तो विरेचन के लिए प्रयोग होता है। मूत्र जो होता है वो विरेचन की क्रिया को आसानी से करता है। लिखा कर्षेत पित्तम अधोभागम, आचार्य ने लिखा कि जो पित्त है उसको अधोभाग से बाहर निकाल देता है, विरेचन के द्वारा बाहर निकाल देता है। फिर मूत्रों को यहाँ पर आचार्य ने पृथक पृथक गुण भी बताए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आचार्य चरक ने त्रिदोष नाशक बताया है मूत्र को, और आचार्य वाग्भट ने पित्त वर्धक बताया है। और मूत्र में कटु रस प्रधान होता है और लवण अनुरस के रूप में होता है। फिर आएंगे अलग अलग बताया आचार्य ने कि अविमूत्रम तिक्तम स्यात् स्निग्धम पित्त अविरोधी च, आजम कषाय मधुरम पथ्यम दोषान् निहंति च, गव्यम च मधुरम किंचित दोषगनम कृमिकुष्ठनुत, कंडुम च समेत पीतम सम्यक दोषोदरे हितम, अर्षः सोप उदरग्नम तु सचारम माहिषम सरम, हास्तिकम लवणम मूत्रम हितम तु कृमिकुष्ठिनाम, प्रशस्तम बद्धविड मूत्रम विश्लेषमामय अर्षसाम, सतिक्तम श्वासकासग्नम अर्षोग्नम च उष्ट्रम उच्यते, वाजिनाम तिक्त कटुकम कुष्ठ व्रण विशापहम, खर मूत्रम अपस्मार उन्माद ग्रह विनाशनम। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न पूछा भी जाता है कि जो खर का मूत्र है, गधे का जो मूत्र है, वो अपस्मार उन्माद आदि जो मानसिक व्याधियां हैं वहाँ पर प्रयुक्त होती है। जब हम अपस्मार चिकित्सा पढ़ेंगे, उन्माद चिकित्सा पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कुछ ऐसे मूत्रों का वर्णन आया है, उसके बारे में हम वहाँ पर उस प्रकरण में आपसे चर्चा करेंगे, है ना। तो ये आप इनका अवलोकन कर लेंगे। सूत्र एकदम सरल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी हिंदी इतना अलग से बताने की ज़रूरत है। तो श्लोक क्रमांक 101 से 106 तक मूत्रों के गुण आचार्य ने बताए हैं। फिर यहाँ पर 8 प्रकार के दुग्ध भी बताए आचार्य ने। तो यहाँ डिटेल नहीं किया है, केवल नाम बताया आचार्य ने क्षीराष्टक का। और इनका डिटेल जब आप चरक सूत्र 27 पढ़ेंगे, जो द्वादश वर्ग बताए हैं आचार्य ने, तो वहाँ पर दुग्धों के अलग अलग गुण बताए गए। तो अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कर्मम चयेषां गुणाश्चये, अविक्षीरम अजाक्षीरम गोक्षीरम महिषम चयत, उष्णीनामत नागीनाम बड़वाया स्त्रियात। अब दुग्ध के सामान्य गुण यहाँ पर लिखे हैं। मैं बता रहा हूँ, सामान्य गुण यहाँ हैं और विशिष्ट गुण, एक एक दूध के अलग अलग गुण आपको मिलेंगे चरक सूत्र 27। तो आगे आएंगे 109, 110, 111, 112, 113 सूत्र में क्रमशः प्रायशो मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्योपयोमतम, प्रीणनम बृहणम वृश्यम मेध्यम बल्यम मनस्करम, जीवनीयम श्रमहरम श्वासकार निबर्हणम, हंति शोणित पित्तम च संधानम विहितस्य च, सर्वप्राणवृताम सात्म्यम शमनम शोधनम तथा, तृष्णाग्नम दीपनीयम च श्रेष्ठम क्षीण छतेषु च, पांडुरोगे अम्लपित्ते च शोषे गुल्मे तथोदरे, अतिसारे ज्वरे दाहे स्वयथौ च विशेषतः, योनि शुक्र प्रदोषेषु मूत्रेषु प्रदरेषु च, पुरुषे ग्रथिते पथ्यम वातपित्त विकारिणम, नस्य आलेप अवगाहेषु वमन आस्थापनेषु च, विरेचने स्नेहने च पयः सर्वत्र युज्यते। तो जो दुग्ध का प्रयोग स्थल है वो लगभग हर तरह की व्याधियों में प्रयोग किया जाता है। बस वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पित्त का रोल हो, वात का रोल हो, क्योंकि ये आचार्य ने पहले ही कहा प्रायशो मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्यम पयोमतम। और जहाँ पर कफज व्याधियाँ भी हैं वहाँ पर दूसरे द्रव्य मिलाकर भी दूध का प्रयोग कर सकते हैं, जो कफ का भी शमन करेंगे। और जो सामान्य गुण बताया आचार्य ने कहा कि सभी दूध जो होते हैं रस में मधुर होते हैं, गुण में स्निग्ध होते हैं, वीर इनका शीत होता है, और खुद भी ये दूध को बढ़ाने वाले होते हैं, प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले होते हैं, ब्रीहण करने वाले होते हैं, वृष्य मेद्य बलवर्धक, मन को शक्ति देने वाले हैं, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं, श्रमनाशक, श्वासकाशनाशक, रक्तपित्त को दूर करने वाले होते हैं, फ्रैक्चर को हील करने वाले होते हैं, भग्न का संधान करने वाले होते हैं, और सभी जीवधारियों के लिए सात्म होता है दुग्ध।
दोषों का शमन और शोधन दोनों करने की प्रॉपर्टी होती है दूध में। प्यास को दूर करने वाला है ना। क्षीण और क्षय रोग के लिए उत्तम है। पांडु रोग, अम्ल पित्त, शोष, गुल्म, उदर रोग, अतिसार, ज्वर में भी विशेष रूप से जीर्ण ज्वर की बात है। दाह और शोथ रोग में, योनि रोग में, शुक्र दोष में, मूत्र रोग, प्रदर रोग, विबंध, वात पित्त आदि के रोगियों के लिए दुग्ध जो है वो पथ्य होता है। नस्य, आलेप, अवगाह, वमन, आस्थापन, बस्ती, विरेचन, स्नेहन कहीं आप दुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आगे आएंगे जो शोधनार्थ और भी द्रव्य आचार्य ने बताए हैं। तो शोधनार्थ 3 वृक्ष और बताएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आचार्य ने क्षीरत्रय बताया और रस तरंगिणी में भी क्षीरत्रय बताए गए हैं। जो आचार्य चरक ने क्षीरत्रय बताए हैं वो है अर्क, अस्मंतक और स्नुही, और रस तरंगिणी में जो क्षीरत्रय है वो है अर्क, वट और स्नुही। तो आपको ये ध्यान रखना है दोनों का अंतर, क्योंकि जब आप कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो अत अपरे त्रयो वृक्षा, सूत्र क्रमांक 115 पढ़ रहे हैं इस समय हम, है ना। पृथग्ने फलमूल भी स्नुहि अर्क अस्मंतका तेषाम इदम कर्म पृथक पृथक वमने अस्मंतकम विद्यात्। बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्नुहि क्षीरम विरेचने। जब आप अग्रे द्रव्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर है कि स्नुपया तीक्ष्ण विरेचना नाम। स्नुहि क्षीर जो होता है वो तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य में। चतुरंगुलो मृद विरेचना नाम वहाँ पर बताया है। त्रिवृत या निषोध को आचार्य ने सुख विरेचना नाम बताया। जब हम चरक संहिता सूत्र स्थान 25 पढ़ेंगे तो वहाँ पर अग्रे द्रव्य में इनका उल्लेख। तो वमने अस्मंतकम विद्यात् स्नुहि क्षीरम विरेचने क्षीरम अर्कस्य विज्ञेयम वमने स विरेचने। अर्क का जो क्षीर होता है वमन और विरेचन दोनों में प्रयुक्त किया जाता है। फिर शोधनार्थ 3 वृक्ष और बताया आचार्य ने। इमान स्त्रीन अपरान, इसके अलावा भी 3 है। वृक्षान आहु येषाम हिता त्वचा, इनकी त्वचा प्रयोग होती है। पूतिका, कृष्णगंधा च, तिलवकश्च तथा। तो पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। अब इनका भी अलग अलग प्रयोग स्थल है। कौन सा है? 118 119 में देखेंगे। विरेचने प्रयोक्तव्य पूतिका तिलवकस्तथा कृष्णगंधा परिसर्पे सोथेस्य अर्षश्च उच्यते। दद्रु विद्रति गंडेषु कुष्ठेषु अपि अलजीश्च षड्वृक्ष शोधनानि तेनापि विद्यात् विचक्षण। तो आचार्य कह रहे हैं कि दद्रु विद्रति गंडेषु कुष्ठेषु अपि अलजीषु च षड्वृक्षान शोधनान एतान अपि विद्यात्। तो आचार्य कह रहे हैं विरेचन कर्मों के लिए पूतिक का प्रयोग और तिलवक का प्रयोग करेंगे। विसर्प, सोथ, अर्ष, दद्रु, विद्रति, गलगंड, कुष्ठ आदि अलजी आदि जो रोग हैं उसमें शोधन के लिए कृष्णगंधा का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए फलनी और मूलनी के अतिरिक्त जो 6 औषधियां हैं वो भी शोधन कार्य के लिए हैं, उनको वैद्यों को समझना चाहिए। अब आगे आचार्य कह रहे हैं कि जो वैद्य है, जो चिकित्सक है, उसको किस प्रकार से औषधियों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं औषधि नाम रूपाभ्याम जानते ही अजपा बने अविपाश्चैव गोपाश्च ये च अन्य वनवासिन। किसके किसके पास हम जाएंगे औषधि का ज्ञान लेने के लिए? तो नाम और रूप जानने के लिए कौन जानता? अजपा, अज धन पा, पा मतलब होता है पालन करने वाला। अजपा जो बकरी का पालन करने वाले, बकरी चराने वाले लोग। अविपा जो भेड़ चराने वाले लोग। गोपास जो गाय का पालन करने वाले हैं, गाय चराने वाले लोग हैं। और ये च अन्य वनवासिना। तो अगर आचार्य ने ये निर्देश दे दिया प्रथम अध्याय में कि अगर हमें द्रव्य गुण पढ़ना है, हमें वनौषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें किसके पास जाना है? अजपा, अविपा, गोपा और ये च अन्य वनवासिना। तो जब तक फील्ड में नहीं जाएगा व्यक्ति, तब तक औषधियों का नाम रूप कैसे जानेगा? औषधियों की पहचान एक आयुर्वेद के विद्यार्थी के लिए, आयुर्वेद के चिकित्सक के लिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि समय के साथ हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। हमारी रोगों को जानने की, रोगों को डायग्नोस करने की, ट्रीटमेंट करने की क्षमता बढ़ती जा रही है। लेकिन जो हम द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं, चिकित्सा चतुष्पाद में औषधि का जो प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर है, वो बहुत चैलेंजिंग है। और आने वाले समय में तो वनौषधियाँ दुर्लभ हैं, वैसे भी विलुप्त होती जा रही हैं, मिलेंगी नहीं। और जो मार्केट में आएगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्रूड के अलावा जैसे ही वो पाउडर फॉर्म में आएगा या सेमी फर्निश प्रिपेयर्ड या सेमी प्रिपेयर्ड आएगा, तो उस समय आप उसको पहचान पाएंगे। ये बहुत चुनौतीपूर्ण है और सबकी टेस्टिंग आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो औषधि नाम रूपाभ्याम जानते ही अजपा बने अविपाश्चैव गोपाश्च ये च अन्य वनवासिन। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है।
ऐसा ही आचार्य सुश्रुत ने विमर्श में कहा है, तीसरा लाइन है कि गोपाला तापसा व्याधा ये चन्य वनचारिणा मूला आहारा चाहिए तेभ्यो भेषज व्यतिरिक्त। तो उन्होंने भी कहा है कि आपको वनवासियों से जाकर औषधि का ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन होता इसका उल्टा है। वनवासियों को महत्व नहीं दिया जाता है द्रव्य गुण के ज्ञान के लिए, और इसीलिए द्रव्य गुण का ज्ञान हो नहीं पाता है, औषधियों की पहचान हो नहीं पाती है, तो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 122 नंबर सूत्र में आएंगे, आचार्य कह रहे हैं कि न नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन वा पुनः। केवल नाम जान लेने से, केवल पहचान हो जाने से सब कुछ नहीं हो जाता है। औषधि नाम परा प्राप्तिम कश्चित वेद तुम्हारे। तो औषधियों का जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाएगा, नाम और रूप के साथ उसका प्रयोग भी आपको जानना है। फिर आचार्य कह रहे हैं कि तत्वविद कौन है? योगविद अपि अरूप अज्ञात आसाम तत्वविद उच्यते। आचार्य कह रहे हैं कि किसी को रूप नहीं पता है औषधियों का, लेकिन योग पता है, प्रयोग कैसे करना है ये पता है, उसको तत्वविद कहते हैं। तो किम पुनर्यो विजानीयात औषधि सर्वदा विषक। जो नाम रूप गुण प्रयोग सब जानता हो, हर तरह से औषधियों के बारे में जानता हो, ऐसा व्यक्ति तो फिर कमाल का है ना। फिर आगे आएंगे 124 आयुर्वेद की विशेषता का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि योगमाशाम तु यो विद्यात देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष स ज्ञेयो भिषग उत्तम। तो जो औषधियों की परीक्षा करता है, देश के अनुसार करता है, काल के अनुसार करता है ना, व्यक्ति के अनुसार करता है, और प्रत्येक पुरुष को परीक्षा करके जो प्रयोग करता है उसको उत्तम वैद्य जानना चाहिए। इसको कहते हैं टेलर मेड मेडिसिन। प्रकृति के अनुसार अलग अलग है ना प्रयोग करना है। एक ही औषधि सभी लोगों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए हितकारी नहीं हो सकती, क्योंकि सबका साथ में, सबकी प्रकृति, सबकी उम्र, सबके दोषों की स्थिति अलग अलग होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा करके अलग अलग औषधि की कल्पना करनी पड़ेगी। जब हम परादी गुण पढ़ेंगे चरक सूत्र 26 में, तो वहाँ पर भी युक्ति है। परादी गुण में हम लोगों ने पढ़ा है, युक्ति प्रमाण भी है, युक्ति परादी गुण भी है। तो आचार्य चक्रपाणी ने युक्ति पे कमेंट्री करते हुए लिखा कि या कल्पना यौकी स्यात् सातु युक्ति युज्यते। और युक्ति दोषादि अपेक्षा भेषजस्य समीचीन कल्पना। दोषों की तुलना में औषधि की जो कल्पना है उसको युक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि योग माशाम तु यो विद्यात देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष स ज्ञेयो भिषग उत्तम। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। आप इसके बारे में जितना सोचेंगे, जितना विचार करेंगे इस सूत्र के बारे में, वहाँ आपको आयुर्वेद का मर्म पता चलेगा। फिर और भी निर्देश है 125 में, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि अशनिर्यथा तथा औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। आचार्य कह रहे हैं कि अगर अविज्ञात औषधि है तो कैसी होगी? यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि यथा अशनि। तो अगर किसी औषधि के बारे में आपको पूरा ज्ञान नहीं है और आप उसका प्रयोग करते हैं, तो अगर उसका दुष्प्रभाव होगा तो किस तरह से हो सकता है? विष के समान हो सकता है, तत्काल प्राण घातक हो सकता है, शस्त्र के समान हो सकता है, कितना भी काट सकता है, कितना भी नुकसान क्षण भर में कर सकता है। अग्नि के समान घातक हो सकता है। आपने औषधि का प्रयोग तो थोड़ी मात्रा में ही किया, अनजाने में कर दिया, लेकिन जैसे अग्नि थोड़ी सी होती है और उसके बाद फैल जाती है और आपके नियंत्रण में नहीं रहती, उसी तरह से अगर आपने गलत तरीके से औषधि का प्रयोग कर दिया, विशेष रूप से यहाँ जो इंडिकेशन हो रहा है वो विष द्रव्यों से बनी औषधियों के लिए हो रहा है, रस औषधियों के लिए हो रहा है ना, त्वरित कार्य करने वाली औषधियों के लिए हो रहा है, कि वहां पर आपको उसका गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना है। और अगर आप जानते हैं, औषधि के बारे में आपको ज्ञान है, तथा औषधम अविज्ञात विज्ञातम अमृतम, वही औषधि जो अग्नि के समान, विष के समान, इंद्र के वज्र के समान घातक थी, वही अगर आप उसके बारे में आपको ज्ञान है, किस तरह से प्रयोग करना है, किस अनुपान के साथ प्रयोग करना है, किस रोगी को कौन सी औषधि देनी है, अगर उसका प्रयोग आप इस तरह से करते हैं तो वो अमृत के समान हितकारी होती है। चरक संहिता सूत्र स्थान का ये प्रथम अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो सिद्धांत हैं, मैं तो कहता हूँ कि संहिता का प्रत्येक श्लोक अपने आप में ही एक मंत्र है, बस हमें उसका उपयोग करना आना चाहिए। फिर आचार्य कह रहे हैं कि औषधम ही अनभिज्ञातम नाम रूप गुणस्त्रिभी विज्ञातम चापि दुर्युक्तम अनर्थाय उपपद्यते। आचार्य कह रहे हैं कि कोई भी औषधि जिसको हम नाम रूप गुण ये तीनों नहीं जानते हैं, तो ये क्या करेगी? अनर्थ को उत्पन्न करने वाली होगी, है ना।
और अगर आप जानते भी हैं, नाम रूप गुण जानते हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो भी वो अनर्थ को उत्पन्न करेगी। तो औषधि के नाम रूप गुण तो जानना ही है, उसके सम्यक प्रयोग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फिर आचार्य और कह रहे हैं 127 में कह रहे हैं, योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि शोधन करके, मारण करके, सही मात्रा में प्रयोग करके जो तीक्ष्ण विष है उसको भी उत्तम औषधि बना दिया जाता है। भेषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते। वही जो अमृत के समान हितकारी औषधि थी उसको गलत तरीके, दुर्युक्तम, गलत योग बनाकर, गलत मात्रा में, गलत अनुपान के साथ गलत रोगी को दे दिया आपने, तो तीक्ष्णम संपद्यते विषम। वही अमृत के समान गुणकारी औषधि तीक्ष्ण विष के समान कार्य करेगी। तस्मात् न भिषजा युक्तम युक्ति बाहवेन भेषजम धीमता किंचित आदेयम जीवित आरोग्य कांच। तो आचार्य कह रहे हैं इसलिए जीवन और आरोग्य जिसको चाहिए, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को युक्ति को जानने वाले वैद्य से ही औषधि लेना चाहिए। जो युक्ति को नहीं जानता हो उससे औषधि नहीं लेना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं कि कुर्यात निपतितो मूर्धनि सशेषम वासवसनि अशनि सशेषम आतुरम कुर्यात न तो अज्ञत्नम। आचार्य कह रहे हैं कि एक बार इंद्र का वज्र सिर पे गिर जाए ठीक है, तो हो सकता है मनुष्य की आयु है तो जीवन बच सकता है, लेकिन अगर उसने गलत तरीके से मूर्ख वैद्य से औषधि का प्रयोग करवा लिया, औषधि ले लिया, तो फिर उसकी आयु शेष नहीं रहती, उसकी मृत्यु निश्चित है। और भी आचार्य कह रहे हैं, देखिए कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है, एक वैद्य और एक रोगी के बीच में कैसा होना चाहिए, और एक जो छद्मचर वैद्य है उसके प्रति समाज का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं, दुखिताय शयानाय श्रद्धनाय रोगिणे यो भेषजम अभिज्ञाय प्राज्ञवान प्रयच्छति त्यक्त धर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मते नरो नरकपाती स्यात् तस्य संभाषणात्। तो जो अपने को ज्ञानी समझता है, वैद्य नहीं है फिर भी वैद्य समझता है, दुखी सैया पर पड़े हुए जो रोगी है उसको बिना समझे औषधि दे देता, जो धर्महीन है, पापी है, ऐसे वैद्य को नरक का मार्ग मिलता है। और भी आचार्य कह रहे हैं कि वरम आसी विष विषम क्वथितम ताम्रमेव वा। देखिए कितनी निंदा की है उन्होंने फर्जी वैद्य की, नकली वैद्य की, कि वरम आसी विष विषम क्वथितम ताम्रमेव वा पीतम अति अग्नि संतप्ता भक्षिता वाप्य अयोगुड़ा न तो श्रुतवता भेषम विभ्रता शरणागतात गृहीतम अन्नम पानम वा वित्तम वा रोग। आचार्य कह रहे हैं कि एक बार सर्प का विष खा के जान गंवा दे, तांबे को गर्म करके पी जाए, लोहे को पिघला के पी जाए, लेकिन वैद्य का वेश बनाकर अपने शरण में आए हुए व्यक्ति से अन्न पान या धन लेना उचित नहीं है। ये आचार्य चरक के समय का ये वातावरण था, ये एक वैद्य का कर्तव्य होता था। ये कहा गया उस नकली वैद्य के लिए जो वैद्य नहीं है लेकिन वैद्य का चोला ओढ़े हुए। और आचार्य कह रहे हैं कि विषक बुभूषु मतिमानतः स्वगुण संपत्ति परम प्रयत्नम आतिष्ठेत प्राणदय स्याद यथा निर्णाम। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो वैद्य हो, जो फिजिशियन हो, उसको हमेशा अपडेट करता रहना चाहिए। फिजिशियन शुड ऑलवेज बी अपडेटेड। कि जो भिषक बनना चाहता है, विषक बुभूषु मतिमानतः स्वगुण, अपनी गुण की संपदा, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए परम प्रयत्नम आतिष्ठेत, हमेशा प्रयत्न करते रहना है, हमेशा सीखते रहना है, एक वैद्य को दूसरे वैद्य से संभाषा करते रहना है। क्यों? क्योंकि प्राणदाय स्याद यथा, क्योंकि वो लोगों को प्राण देने वाला होता है। तो अगर उसको प्राणाभिसर वैद्य बनना है तो लगातार अपनी गुणों की संपदा को बढ़ाते रहना है ना। फिर कई मंचों पर बात होती है कि आयुर्वेद श्रेष्ठ है, कि एलोपैथी श्रेष्ठ है, कि होम्योपैथी श्रेष्ठ है। देखिए आचार्य ने क्या कहा है, बड़ा सुंदर वर्णन है ये, कि तदेव युक्तम भयसज्जम यद आरोग्याय कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठ रोगोभ्यो प्रमोद। तदेव युक्तम भयसज्जम यद आरोग्याय कल्पते, मतलब वही औषधि युक्त पूर्ण है जिससे आरोग्य की उत्पत्ति है। यहाँ नहीं लिखा है कि एलोपैथी हो, कि होम्योपैथी हो, कि आयुर्वेद हो, कि क्या हो। तदेव युक्तम भयसज्जम यद आरोग्याय कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठ, वही वैद्य बड़ा है, वही वैद्य श्रेष्ठ है, रोगेभ्यो यह प्रमोचेत, जो रोगों से आपको मुक्ति दिला दे। यहाँ पे डिग्री की बात नहीं की गई, यहाँ पे ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस की बात नहीं की गई, नहीं तो आयुर्वेद ही लिख देते आचार्य ने। जहाँ लिखना है वहाँ लिखा उन्होंने, आयुर्वेदो अमृता नाम, शाश्वत है, ये सब सारी चीज़ें लिखी उन्होंने, तदिदम शाश्वतम पुण्यम, सब लिखा उन्होंने। लेकिन यहाँ पर जब बात की इतना सब बताने के बाद, तो आचार्य ने कहा कि वो चाहे एलोपैथी का वैद्य हो, वो चाहे होम्योपैथी का वैद्य हो, वो चाहे आयुर्वेद का वैद्य हो,
या औषधियाँ हों उनके लिए यही है। तदेव युक्तम भैषज्यम यदारोग्याय कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठो रोगोभ्यो प्रमोचय। यहाँ से हमें ये भी सेंस मिलता है कि कोई भी पैथी अपने आप में पूरी तरह पूर्ण नहीं है, सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जहाँ से जो श्रेष्ठ हो, जहाँ से रोगी को आरोग्य लाभ मिलता हो जिस चीज़ में, वहाँ पर उस मेडिकल साइंस की उस वैद्य का परामर्श लेना चाहिए, उसकी सलाह लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी आप इस सूत्र को पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ आचार्य ने क्या कहा। फिर आगे आएंगे आप सूत्र क्रमांक 136 में। आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक प्रयोगम सर्वेशाम सिद्धि आख्याति कर्मणाम सिद्धि आख्याति सर्वैश्च गुणै युक्तम विशक्तम। सभी कर्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए ये अनिवार्य होता है कि हमने जो प्रयोग हैं, चाहे औषधियों का प्रयोग है, उनकी मात्रा वो सम्यक रूप से किया। और जब वैद्य संपूर्ण रूप से वैद्य के गुणों से युक्त होता है तो उसके हर कार्य में उसको सिद्धि ही मिलती है। तो फिर से ये सूत्र देखते हैं कि सम्यक प्रयोगम सर्वेशाम सिद्धि आख्याति कर्मणाम सिद्धि आख्याति सर्वैश्च गुण युक्तम विशक्तम। और यहाँ पर पहला अध्याय समाप्ति की ओर है, दीर्घंजीविती अध्याय। तो तत्र श्लोका में एक बार समरी देखते हैं कि इस अध्याय में आचार्य ने कौन कौन से विषय लिए हैं। अभी तक मैं जिनको ऑनलाइन देख पा रहा हूँ आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यहाँ से नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग हमेशा लाइव बने रहते हैं मेरे साथ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सेशन शुरू करने के पीछे उद्देश्य यही था कि आप संहिता से जुड़ें, आपका लगाव संहिता से बढ़े। और जितना जो कुछ भी मैं अपने अल्पमति से अल्पज्ञ व्यक्ति में जो आपको बता सकूं वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। और ये सुनो अग्निवेश का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये लाइव सेशन है, इसकी सार्थकता तभी है जब BMS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, अभी मैं पूर्वार्ध पढ़ा रहा हूँ इसमें, हम प्रयास करेंगे कि चिकित्सा स्थान के भी कुछ चैप्टर इसमें ले पाएँ आगे आने वाले समय में, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा उसमें रुचि बढ़े संहिता में और आप पढ़ें और हमारे साथ जुड़ें। और जब कभी आपको आवश्यकता हो, कभी कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमेशा पूछें, क्योंकि बिना संहिता पढ़े तो आयुर्वेद को आप समझ नहीं पाएंगे। और जब आयुर्वेद को समझ नहीं पाएंगे तो आपकी आस्था उतनी मजबूत नहीं होगी आयुर्वेद में। और आयुर्वेद करने के लिए, आयुर्वेद पढ़ने के लिए आयुर्वेद पर ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे फेथ होना चाहिए। फिर जब इस शास्त्र का आप अध्ययन करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आप इससे लाभान्वित होंगे। और अल्टीमेट शास्त्र है। तो मैं इसका एक बार जो 137 और 141 तक के श्लोक हैं उनको वैसे पाठ कर ले। मैं आपसे एक चीज़ ये भी निवेदन करूंगा कि हमेशा मूल से पढ़ें, कोई भी श्लोक पढ़ें, भले ही उसकी हिंदी उसका अर्थ आपको ना आता हो, आप संस्कृत में पढ़ने का प्रयास करें। जब आप संस्कृत में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपकी मेमोरी पावर, आपका इंटेलिजेंस, आपकी पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। इसका एक बहुत वैज्ञानिक कारण है। जिस समय हम संस्कृत बोलते हैं तो जो हमारी टंग का मूवमेंट होता है, जो हमारा पूरा वोकल कार्ड है, जो हमारी स्पीच का प्रोडक्शन होता है, वो पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है। और ये न्यूरो मैकेनिकल मैकेनिज्म होती है टोटल इसमें, और इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जब भी संहिता पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, तो केवल ये ना सोचें कि हम केवल संहिता और संस्कृत ही पढ़ रहे हैं। उससे आपका हर तरह का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि गुरुजनों का निर्देश था कि अब तुम चिकित्सा अधिकारी बन गए हो, आप सभी की मेरे पास शुभकामना संदेश भी आए हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। तो गुरुजनों ने कहा पढ़ाना तुम्हें छोड़ना नहीं, जितना कर सकते हो आयुर्वेद छात्र छात्राओं के लिए उतना करना है। तो इसलिए मैं गुरुजनों की प्रेरणा से, उनके निर्देश से, उनकी आज्ञा से मैंने ये सुनो अग्निवेश का कॉन्सेप्ट शुरू किया। और सुनो अग्निवेश का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि ये पूरी संहिताएँ क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखी गई। शिष्य प्रश्न कर रहे हैं और आचार्य उसका उत्तर दे रहे हैं। और इसकी शुरुआत आपको मिलेगी महाभारत काल से, जब श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्रश्न करते हैं, और पूरी भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं वो सब क्वेश्चन आंसर पर बने हुए हैं। और हमारी पूरी संहिताएं भी क्वेश्चन आंसर पर ही बनी हुई हैं। और पढ़ाने की मेथोडोलॉजी भी क्वेश्चन आंसर पर ही सबसे अच्छी होती है कि छात्र के मन में कोई भी शंका हो तो आचार्य उसकी शंका का समाधान करें। तो केवल विषय वस्तु की बात नहीं है, यहाँ पर एक लर्निंग मेथोडोलॉजी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, किस तरह से पढ़ा जाए। और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा
कि आप एक बार चरक विमान 8वां अध्याय जो रोग भिषक जिति विमान अध्याय उसको जरूर पढ़िए। वहाँ सबसे पहले शास्त्र परीक्षा बताई गई है, फिर आचार्य परीक्षा बताई गई है, फिर अध्ययन विधि और अध्यापन विधि बताई है। कितना वैज्ञानिक और कितना विशद वर्णन है कि किसको आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, किसको आयुर्वेद पढ़ाना चाहिए और किस तरह से आयुर्वेद को पढ़ना चाहिए। क्योंकि जितना आसान हम बाकी कोर्सेज की तरह जैसे हम आयुर्वेद शास्त्र को समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि आप जिस भावना से अपने शास्त्र को पढ़ेंगे, जितने समर्पण के साथ अपने शास्त्र को पढ़ेंगे, वैसा ही लाभ आपको मिलना है। और आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, दूसरे छात्र छात्राओं के बीच पहुंचाएंगे। और आपकी जो शंकाएं होंगी, जो प्रश्न होंगे, मैं कहता हूं कि आप हमेशा प्रश्न पूछिए, लाइव सेशन में भी पूछिए। लाइव इसीलिए रखा है कि आपकी कोई शंका हो आप मुझसे प्रश्न करें और मैं उसको आपको लाइव जवाब दूं, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं तो बैठा ही हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि हर प्रश्न का जवाब दिया जा सके, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि अगर प्रयास किया जा सकता है तो परिणाम तो मिलने ही। तो देखेंगे आयुर्वेद आगमो हेतु आगमस्य प्रवर्तनम सूत्रणस्य अभिअनुज्ञानम आयुर्वेदस्य निर्णय संपूर्णम कारणम कार्यम आयुर्वेद प्रयोजनम हेतवश्चैव दोषाश्च भेषजम संग्रहेण च रसास प्रत्यय द्रव्य त्रिविधो द्रव्य संग्रह मूल्यन्यश्च फलिन्यश्च स्नेहाश्च लवणानि च मूत्रम क्षीराणि वृक्षाश्च सड़ये क्षीरत्वगाश्रया कर्माणि चैव सर्वेषां योग योग गुणा गुणा वैद्य अपवादो यत्रस्ता सर्वे च भेषजाम गुणा सर्व एतत् समाख्यातम पूर्वाध्याय महर्षिणा इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते सूत्र स्थाने भेषज चतुष्के दीर्घन जीवितियो नाम प्रथमो अध्याय। तो यहाँ से पहला अध्याय समाप्त होता है। और आप लोग हमेशा एक हाइलाइटर, एक लेखनी कलम और एक नोटबुक लेके बैठें। और कल हम अपने अगले सेशन में अपामार्ग तंडुली अध्याय और आरकवधि अध्याय के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और फिर षड्विरेचन सप्ताश्रुति अध्याय में चलेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं भूपेंद्र मणि त्रिपाठी एक बार आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस सेशन में आप लोग बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जैसा मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय भारत।